हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल क्वेश्चन देख चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से 6 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो टोटल 6 क्वेश्चन को देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन बोला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो हमको क्या करना, रखेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मतलब दिया गया, और इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे और उससे हमको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखेंगे 1/4 दिया हुआ है, 1/4 -1 दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसका हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या द्विघात बहुपद मतलब 1/4 अल्फा प्लस बीटा क्या मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लेंगे 1/4 कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 मान लेंगे। अब यहाँ पे द्विघात का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, द्विघात बहुपद का। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा अब देखिए x² रह जाएगा, x² लिख लेंगे यहाँ पे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, तो लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1, तो लिखेंगे प्लस, है ना, प्लस दिया हुआ प्लस लिख देंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, ठीक, कितना दिया हुआ है -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 1/4 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स, है ना, प्लस माइनस -1। अब यहाँ देखेंगे हम क्या करेंगे, बट्टा में भाग में गुना क्या करेंगे, 4 दिया हुआ है ना, तो 4 से यहाँ गुना कर लेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे बट्टा में 4 दिया हुआ तो 4 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 4 से 4 कटेगा, x बचेगा माइनस, उसके बाद फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4, ठीक। तो ये निकल गया, हमारा ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, √2, 1/3। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मान लेंगे 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मान लेंगे 1/3। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, फिर इसी सूत्र से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो x² लिख लेंगे यहाँ पे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2, लिख लेंगे √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/3, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस में √2 को माइनस √2 को प्लस माइनस √2 तो हो जाएगा। अब √2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √2x, ठीक, उसके बाद प्लस 1/3 क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्लस 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बट्टा में एक 3 दिया हुआ ना, बट्टा में कितना दिया हुआ है यहाँ 3 दिया हुआ, तो यहाँ क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x², अब 3 को जब x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस, और फिर 3 √2 को 1 से गुना करेंगे 3 को तो क्या हो जाएगा -3 2 √x, है ना, 3 2 √x हो जाएगा। उसके बाद 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1, ठीक, तो 3 √2x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं पहला को, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है, लिख लेंगे तीसरा क्वेश्चन में 0, √5, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे 0 को क्या मान लेंगे, है ना, पहले हल कर लेते हैं। लिखेंगे हल, लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख लेंगे 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर
रूट 5 हो जाएगा। तो लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है रूट 5, तो लिख लेंगे रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस, जब 0 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा, है ना, तो 0 प्लस ये हो जाएगा रूट 5। अब यहाँ पे देखेंगे x क्या होता है, ना तो जुड़ता ना घटता, तो यहाँ पे क्या करना है, तो x का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। अगर जो मतलब यहाँ पे देखेंगे अगर जोड़ते भी हैं तो कितना आएगा, जिस संख्या से जोड़ेंगे उतना ही आएगा। अगर मान के चले रूट 5 से जोड़े या घटाएंगे तो क्या आएगा रूट 5 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे रूट 5 प्लस रूट 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा हो गया, यहाँ पे देख लेंगे तीसरा हो गया, चौथा देख लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख लेंगे 1,1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हल लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 और इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर वही फार्मूला लगा देंगे, द्विघात सूत्र से ही निकालना, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1, है ना, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 भी हो गया, 4 फिर 5 देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए 5वां देखेंगे, 5 में दिया हुआ है -1/4 1/4 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, है ना, -1/4 को क्या मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1/4, उसके बाद लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या मान लेंगे 1/4, उसके बाद लगा इसका फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात सूत्र बराबर या द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो -1/4, देखिए पहले से माइनस में हो, और यहाँ पे जो दिया अल्फा प्लस बीटा का मान वो भी क्या है -1/4 दिया हुआ है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ जो बट्टा में दिया हुआ 4, तो क्या करेंगे यहाँ 4 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 4 को जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 को x स्क्वायर से गुना करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 से 4 कटेगा x बचेगा, तो x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पे 1, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, 5 नंबर देख लेते हैं, जो सॉरी 5 नहीं 6 नंबर, 5 तो हो गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 6ठा नंबर दिया हुआ है 1,4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल करेंगे इसका हल, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। ठीक है, तो द्विघात सूत्र बराबर लगा देंगे द्विघात सूत्र का फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1, है ना, तो क्या लिख लेंगे इंटू 1 एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4
एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4। ठीक, तो हो गया टोटल क्वेश्चन। तो यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे दूसरा का टोटल क्वेश्चन देख चुके हैं, एक मतलब 6 तक क्वेश्चन था तो 6 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।